अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, अद्भुत चीजों से भरा हुआ। सबसे ज्यादा जो चीज हमें अपनी तरफ खींचती है वो है ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा खेल जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। सोचो, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यही है ब्लैक होल, स्पेस टाइम का वो हिस्सा जो बाकी ब्रह्मांड से कटा हुआ है। लेकिन ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, ये टूटे तारों के अवशेष से बने होते हैं। जब एक विशाल तारा अपने अंदर के ईंधन को खत्म कर देता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के आगे नहीं टिक पाता। इसका केंद्र सिकुड़ जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ये गूढ़ पिंड भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल सिर्फ यूनिवर्सीय विचित्रताएं नहीं हैं, बल्कि आकाश गंगाओं के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के वातावरण पर उनका प्रभाव गहरा होता है, जो उनके चारों ओर ब्रह्मांड को आकार देता है। ब्लैक होल, जिन्हें कभी सैद्धांतिक कौतूहल माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के रूप में पहचाने जाते हैं। सबसे आम तरीका है जिससे एक ब्लैक होल बनता है वो है तारों का पतन। तारे विशाल संलयन रिएक्टर हैं जो अपने केंद्रों में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा जारी करती है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का प्रतिकार करती है। विशाल तारे हमारे सूर्य से कई गुना भारी, उनका जीवन काल छोटा लेकिन ज्यादा नाटकीय होता है। जब ये तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं तो कोर अपने ही भार के नीचे गिर जाता है। यह पतन एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, एक शानदार विस्फोट जो एक पूरी आकाश गंगा को भी मात दे सकता है। यदि कोर का द्रव्यमान काफी बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण इसे संपीड़ित करना जारी रखेगा। कोर अनिश्चित काल तक ढह जाता है, एक अनंत घनत्व का बिंदु एक विलक्षणता बनाता है। इस प्रकार एक ब्लैक होल का जन्म होता है। हालांकि सभी ब्लैक होल तारकीय पतन से उत्पन्न नहीं होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना ज्यादा आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए हैं। उनका गठन शोध का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। ब्लैक होल कई आकार में आते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल सबसे आम प्रकार विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। वे आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 से 10 गुना अधिक होते हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना ज्यादा है। वे हमारी अपनी आकाश गंगा सहित आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं। ये दैत्याकार कैसे बनते हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल भी हैं, जो हाल ही में खोजी गई श्रेणी है। ये ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटते हैं, जिनका द्रव्यमान सैकड़ों से लेकर हजारों सौर द्रव्यमान तक होता है। अंत में कुछ सिद्धांत आदिम ब्लैक होल के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। माना जाता है कि ये काल्पनिक वस्तुएं बिग बैंग के तुरंत बाद बहुत ही प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनी थी। इनका अस्तित्व अभी भी अपुष्ट है। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता जाता है। आखिरकार आप बिना वापसी के एक ऐसे बिंदु तक पहुंच जाते हैं जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन पर गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। इवेंट होराइजन कोई भौतिक सीमा नहीं है। यह स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां वक्रता इतनी चरम होती है कि सभी रास्ते अंदर की ओर जाते हैं। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो आप विलक्षणता में गिरने के लिए किस्मत में होते हैं। एक ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता होती है। यहाँ सारा पदार्थ एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित होता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ विलक्षणता पर टूट जाती है। विलक्षणता अनंत घनत्व और शून्य आयतन का स्थान है। समय और स्थान जैसा कि हम जानते हैं कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक विलक्षणता के अंदर क्या होता है, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है।